अनुदान बहुत कम है। आपने मुझे मांग संख्या 22 व 25 कृषि व सहकारिता के मांगों पर बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। सबसे पहले हमारे कृषि मंत्री श्री करोड़ीलाल जी मीणा जी व गौतम जी दत्त का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि जिन्होंने पिछली सरकार के से चले आ रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने का कार्य किया। जब सर्दियों में ठंडी रात में लोग रजाइयों में सो रहे थे तो हमारे मंत्री जी रात को और छापा मार रहे थे जगह जगह भ्रष्ट लोगों पर। जो कांग्रेस के टाइम के अंदर में जिन लोगों ने खूब भ्रष्टाचार किया उन लोगों को पकड़ने का काम कर रहे थे। उन माफियाओं को पकड़ कर जो किसानों का शोषण कर रहे थे, ऐसे खाद व बीज माफियाओं को पकड़कर किसानों को राहत प्रदान करने का काम किया। इस संबंध में निवेदन है कि जो अधिकारी जिन पर कार्रवाई की गई थी वैसे कुछ अधिकारी अपने प्रभाव से फिर उसी जगह पहुंच गए, उनकी जांच कर कठोर कार्रवाई करने की कृपा करें। सभापति महोदय, बीकानेर जिले के श्री डूंगरगढ़ एवं नोखा क्षेत्र में 100% कृषि सिंचाई ट्यूबवेल में माध्यम से होती है। इस क्षेत्र में डिग्गी व जीएलआर जैसी जल संग्रह संरचनाओं का निर्माण की अनुमति नहीं है एवं पौंड की अधिकांश भौगोलिक स्थिति रेतीली होने के कारण वर्षा जल संग्रह हेतु निर्मित होने वाली खतोलाई भी सिर्फ वर्षा जल के उपयोगी नहीं है। अतः खेत तलाई की दिशा निर्देश या कृषक पात्रता में आंशिक संशोधन करते हुए वर्षा जल के साथ साथ ट्यूबवेल से भरने के लिए डिग्गियां बनाने की भी अनुमति प्रदान हो जाए तो हजारों लाखों किसानों को इस योजना का लाभ प्राप्त कर उन्नत खेती करेंगे। कृषि कार्यालय उपजिला श्री डूंगरगढ़ में कुल 36 कृषि पर्यवेक्षक पद स्वीकृत है। कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय बिंजासर, ग्राम पंचायत बिंजासर, गुसाईसर, डेलवा, समंसर एवं 7 गांव आते हैं, जिसमें कृषि कुओं की संख्या लगभग 1000 से 1200 के बीच है। ऐसी स्थिति में एक कृषि पर्यवेक्षक क्षेत्र मुख्यालय सर्जित किया जाए तो क्षेत्र के किसानों को विभागीय योजना का लाभ सुलभ हो सकेगा। इस क्षेत्र में गुसाईसर बड़ा नवीन कृषि पर्यवेक्षक मुख्यालय सर्जित किया जा सकता है। सभापति महोदय, उद्यान विभाग द्वारा संचालित योजना में पाली हाउस निर्माण में पूर्व में अनुदान 95% तक था। पाली हाउस की साइज 4000 मीटर थी, जिसको कम कर 2500 वर्ग मीटर कर दिया गया। साथ ही अनुदान कम कर दिया गया। तो आपसे निवेदन है कि अनुदान व पाली हाउस का साइज दोनों बढ़ाया जाए। कम लागत पर प्याज भंडारण का नाम बदलकर भंडारण गृह किया जाए, जिससे कृषकों को सभी प्रकार की कृषि उत्पादों को भंडारण की सुविधा मिल सके। प्याज भंडारण नाम होने के कारण प्याज भंडारण हेतु अनुदान देय होता है और इसका अनुदान भी 87,500 रुपये से बढ़ाकर 15,000 किया जाए। वर्तमान में प्याज भंडारण गृह की लागत 3 लाख रुपये आ रही है। अधिक होने के कारण कृषकों को आर्थिक नुकसान हो रहा है। एक मेरा निवेदन है कृषि मंत्री महोदय से कि जो यूरिया डीएपी के अंदर में जो बदमाशी हो रही है, ये सब क्या है, ये जो जीएसएस वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि आधार कार्ड लेकर के उसका बिल काट देते हैं और फिर गोदामों में माल लगा करके उसको ब्लैक में बेचते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जैसे अभी पीछे सहकारिता विभाग ने किया, अपने भजनलाल जी ने, कि ट्यूबवेल या सिंचाई जहाँ होती है वहीं खाद लगती है, तो सिंचाई की पर्ची या ट्यूबवेल का बिल अनिवार्य कर दिया जाए तो ये ब्लैकमेलिंग उनकी खत्म हो जाए। और उसके बाद में मैं सहकारिता विभाग के लिए थोड़ी सी बात करूंगा। सहकारी विभाग के लिए श्री मंत्री गौतम दत्त जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद में पिछली कांग्रेस सरकार के राज में फैले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने का कार्य किया है। जो मूंगफली 25 क्विंटल तुलती थी उसको आपने 40 क्विंटल किया। मोदी जी किसानों की ये बात करते हैं, अभी किसानों की बात कर रहे हैं तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं भी आपने 45 साल तक 90 तक राज किया, सिर्फ कांग्रेस का राज था, केंद्र में भी था, राज्य में भी था, आपने क्या किया किसानों के लिए? मेरे को एक बात बता सकते हो क्या? जब भी भारतीय जनता पार्टी का राज आया तभी किसानों के लिए सब कुछ हुआ। अटल जी ने केवी किसान क्रेडिट कार्ड दिया, फसल बीमा योजना दी। 1989 में भैरू सिंह जी ने इजराइल जाकर के बूंद बूंद पद्धति ला करके और पूरे राजस्थान का मान बढ़ाया।
आप किसान किसको कहते हो? किसानी की बात करते हो, आपको किसान के बारे में आप कुछ जानते ही नहीं। आपने किसानों के बारे में बोल बोल करके किसानों को लूटा है। ये काम आप लोगों ने किया है, ऐसा अब नहीं चलेगा। अब राजस्थान का किसान समझने लग गया भी आप लोग खाली किसानी 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 बात तो बहुत करते हो, किंतु किसान के लिए क्या कुछ नहीं। पिछली बार भी आपने किसानों को ठगा। आपने कहा हम 3 लाख रुपए 2 लाख रुपए तक आपका कर्ज माफ करेंगे, और किसानों ने बेचारों ने सुसाइड किया, एक का भी पैसा नहीं हुआ, और आपने उनको ठग करके आप सत्ता में आए और 5 साल तक उनको लूटते रहे। ऐसा अब नहीं चलेगा। तो मेरा निवेदन है कि सहकारिता मंत्री महोदय से कि सबसे बड़ी मंडी हमारी श्री डूंगरगढ़ की है, जिसमें लाखों बोरी रोजाना की मूंगफली आती है। बीकानेर जिले में भी बहुत ज्यादा मूंगफली आती है। क्रय विक्रय सहकारी समितियों द्वारा खरीद की जाती है। सहकारी समितियों के ठेकेदार, उनको कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे ठेकेदार है साहब कि वो यहाँ पर आकर के मंत्री महोदय की शिकायत करते हैं, हमारी शिकायत करते हैं। और क्या भ्रष्टाचार वो लोग करते हैं। कांग्रेस के टाइम में पनपाए ठेकेदार है सारे, जो 20-20 30-30 साल से ठेके का काम करते हैं, और किसानों को भी लूटते हैं, किसानों को नाम से ठगते हैं, और उनका माफिया गैंग बनी हुई है। 100-200 लोगों की टीम बनी हुई है, और वो किसानों का नाम लेकर के किसानों के नाम से फर्जी गिरदावरियां करके माल तोलाते हैं। ऐसे पर हम कुछ लगे इस बार। पिछली बार भी, मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी हमारे 12,000 टोकन जारी किए थे, तो हमने कहा भी सारे किसानों का माल तुल जाएगा, किंतु किसान 50% रह गए। हमने कहा क्या बात हुई? क्या साहब हमारा तो माल तुला नहीं, हमारा तो नंबर ही नहीं आया। इस बार मंत्री महोदय से निवेदन किया, मैंने कहा साहब 12 का 18,000 करो ताकि सारे किसानों का माल तुले। हुआ क्या मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कृषि मंत्री महोदय जी से कि उन 18,000 टोकनों को 2 दिन टोकन खोले 6 घंटा, उसके अंदर में एक कांग्रेस के लोग, जिनके ये लोग वहां पर बैठे हैं, वो आज से 20 साल से 30 साल से सहकारिता विभाग पर कब्जा कर रखा है। उन लोगों से माफिया गैंग पूरी मिली हुई है, और उन लोगों ने एक ही दिन में 18,000 टोकन बुक कर दिए। किसान रोता रह गया बेचारा, किसान का नंबर नहीं आया। ये ऐसे लोग हैं किसान की बात करते हैं, और किसानों की बेचारों की ये हालत है कि उन लोगों की हालत खराब होगी। मैंने मंत्री महोदय को कहा, मैंने कहा क्या करें, तो मंत्री जी कहते हैं तो बुक हो गया, हम क्या करें। मैं भजनलाल जी से मिला, आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से, मैंने निवेदन किया साहब ये तो बहुत बड़ा घपला है, क्योंकि भावों में डिफरेंस बहुत ज्यादा था। कहां 4,000 रुपया बाजार में मूंगफली बिकती है, कहां 7200 रुपया में सरकार खरीदती है। एक गिरदावरी के पीछे 1-1.5 लाख रुपया बचता है। अब क्या हुआ कि जो माफिया गैंग थी, वो लोग भी कहते जी हमारी तो मूंगफली तुलनी चाहिए। मैं उनसे साहब से मिला मुख्यमंत्री महोदय से, और उन्होंने टोकन लागू कर दिया कि सिंचाई के बिना मूंगफली नहीं होती, इसलिए जिसका ट्यूबवेल का बिल है उसकी मूंगफली तुलेगी। और स्थिति ऐसी हुई साहब कि उन लोगों ने फर्जी गिरदावरियां कर ली, और बंजड़ की, वन विभाग की, आवासीय भूमि की, गोचर भूमि की गिरदावरियां कर करके माल तुलाने का काम करते हैं लोग। ये ऐसे लोग हैं, इन लोगों को थोड़ी सी भी विचार नहीं आती कि हम किसानों का हक मार रहे हैं, किसानों को हम लूट रहे हैं, और यहां पर आकर के बड़ी बड़ी बात करते हैं किसानों की। मैं पूछना चाहता हूं, अभी सारे लोग चले गए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये आपने किसानी का काम किया क्या कभी? खाली यहां पर आकर के बात करने से नहीं होता। अभी नरेंद्र जी बुडानिया साहब बोल रहे थे, हमारे वरिष्ठ सदस्य, और उसके बाद में राकेश जी गंगापुर से आते हैं, और श्रवण जी, ये सारे बात कर रहे थे। मैं बुडानिया जी से भी पूछना चाहता हूं कि आप तो उस टाइम के हैं जहां उस टाइम कुंभाराम जी हुआ करते थे, दौलतराम जी हुआ करते थे। आप तो बहुत साल राज में दिए, आपने उस क्षेत्र का क्या किया? बट्टा बैठा के छोड़ दिया उस क्षेत्र का। आज डूंगरगढ़ है, चूरू है, और सारा सबसे पिछड़ा हुआ स्थान था। ये भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद में भैरू सिंह जी 1989 में बूंद बूंद पद्धति लाए। आज वहां पर खेतों में इतनी हरियाली है जैसे टी गार्डन है, वैसे खेत लगते हैं। तो मित्रों, मेरा निवेदन ये प्रतिपक्ष के नेताओं से कि आप किसानों के नाम से खाली बात मत करो, किसानों को बरगलाने का काम ना करो। अब किसान समझ चुका है, अब आप किसानों के सामने तो जाओ। पिछली बार गए नहीं, आपने लोगों के सामने घोषणा करके आप आ गई, और आप चुनावों के अंदर में आप किसानों के सामने गए नहीं। तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि ऐसे लोग जो पटवारी
जो ई मित्र वाले जिन लोगों ने मिलकर के इतना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इसमें साहब 500 करोड़ रुपए सरकार के बचे हैं। अभी क्या हुआ, मेरी विधानसभा के अंदर में 18,700 टोकन थे, ये बिल लगाने के बाद में साहब क्या हुआ, सिर्फ 6,000 टोकन तुले, 12,000 टोकन फॉल्स थे। आप एक विधानसभा की बात बता रहा हूं, पूरे राजस्थान में कितना होगा? मेरे बीकानेर जिले के अंदर में 500 करोड़ रुपए सरकार का बचा है। तो मेरा इतना निवेदन है आपसे कि ऐसे भ्रष्ट लोगों को खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनके खिलाफ FIR करवाइए, जो पटवारी है, जो ई मित्र वाले हैं, उनके खिलाफ करवाइए। एक मैं आपसे निवेदन करता हूं कि GSS के जितने भी लोग हैं, और GSS के लोग 20-20, 30-30, 40-40 साल से वही लोग बैठे हैं, दूसरे का नंबर नहीं आने देते, फर्जी वोटिंग बना लेते हैं, फर्जी वोट डाल लेते हैं, और फर्जी वोट डाल करके वो उसके अध्यक्ष बन जाते हैं, और अपने हाथ में ही रखते हैं, अपने परिवार के 5-10 लोग रखते हैं। तो इसमें सुधार कीजिए, कैसे करेंगे ताकि आम लोगों आए उसके अंदर में, और आम लोगों को भी इसका सहकारिता का फायदा मिले। तो मेरा निवेदन है मंत्री महोदय से कि ऐसे लोगों पर त्वरित कार्रवाई करे, और ताकि क्या एक जनता को लाभ मिल सके। इन लोगों ने खूब लूटा है। मैं तो ये निवेदन करता हूं कि ये मूंग के अंदर में भी, ये आज से 13 से 18 में कांग्रेस का राज था, मूंग सारे के सारे उन माफिया गैंग ने तोले, किसानों के मूंग एकदम नहीं तुले, माफिया गैंग ने गोदाम भर दिए। और साहब निवेदन ये है कि अब जब नेफेड राजफेड के लोग भी इनके साथ मिले हुए हैं, ये फर्जीवाड़ा इतना करते हैं कि इनकी सरसों, मैंने पिछली बार विधान ये बात करते हैं, आज तक किसी ने नकली खाद का बीज का मुद्दा उठाया क्या विधानसभा में? आज तक किसी ने उठाया क्या? कांग्रेस के लोगों ने आज तक आपने कभी मुद्दा नहीं उठाया, ये मुद्दा पहली बार उठाया। हमारे मंत्री जी ने छापे डाले हैं, तो आप तो खाली बातें करते हो, तो इसलिए बातों करने से काम नहीं चलेगा, बातों करने से काम नहीं चलेगा। काम महोदय, आज मुझे मांग संख्या 46 और 50 पर बोलने का मौका दिया। कृषि और सहकारिता पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मिट्टी से सोना उगाता है किसान, खुद भूखा रहकर खिलाता है किसान, जिसके पसीने से महकती है जमीन, वही सबसे ज्यादा सताया जाता है किसान। आज उस किसान की बात करने के लिए मैं आपके बीच में खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी ने कहा कि भारतीय खुशहाली का रास्ता खेत और खलियान से होकर के जाता है। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसान का महत्व सिर्फ